अस्सलाम वालेकुम जी, मुसैयब हुसैन आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाज़रीन, आपने सोशल मीडिया पे एक वायरल वीडियो देखी जिसमें एक स्ट्रेचर के ऊपर एक लाश को लेके उसकी जवान बेटियां, उसके गिर्द जवान औरतें, ख़वातीन, मर्दो हज़रात जो है वो प्रोटेस्ट कर रही हैं। असल मुद्दा क्या है, उस नाश के अंदर जो मकतूल तारक है उनकी बेटी जो है हमारे साथ मौजूद है और इनके कपड़ों के ऊपर अब भी जो खून है वो मौजूद है। इनसे जानते हैं कि मकतूल तारक को क्यों कत्ल किया गया। ये उनकी बेटी हैं, इन्होंने वो प्रोटेस्ट किया, वो वीडियो इतनी वायरल हुई, उसके पीछे क्या वजूहात हैं, इनसे जानते हैं। वजह कोई भी नहीं थी, आपको कोई भी नहीं वजह थी, बस केस उसके लिए मुझे बताएं कि वो वीडियो के अंदर देखते हैं हम कि स्ट्रेचर के ऊपर आपके मकतूल वालिद की जो मैयत है उसको आप लेके एहतजाज कर रहे थे। मुझे एहतजाज की वजह बताएं, आप एहतजाज क्यों कर रही थी? एहतजाज इसलिए कर रही थी कि क्योंकि हमें इंसाफ नहीं मिला पंजाब पुलिस से। 3 साल से हमारे बाप, मेरे चाचू, भाई सारे वहाँ जाते रहे, आते रहे। इतनी दफ़ा इन्होंने कहा कि हमें सिक्योरिटी चाहिए। आपके वालिद को किसने कत्ल किया और क्यों कत्ल किया? कत्ल इसलिए किया क्योंकि वो पिछले कत्ल का मुद्दई था। आपके वालिद पहले एक कत्ल के मुद्दई थे? मेरे चाचू के कत्ल के मुद्दई थे। पहले आपके चचा का कत्ल हुआ, उसके केस में मुद्दई थे आपके वालिद? पहले मेरे भाई को और चाचा को उन्होंने फायर किए, मेरे भाई के मुंह पर किए और चाचू के सीने में फायर किए 2। ठीक है, उनका मुद्दई बने मेरे दूसरे चाचू गुलशाद चाचू। ठीक है, वो जाते थे, ठीक है, उनको उन्होंने जान से ही मार दिया। ठीक है, उसके बाद उनका मुद्दई बना मेरा बाप, अब उसको भी मार दिया। इस सारे सिलसिले में हम पुलिस के पास जाते रहे, डिप्टी कमीशन, हाई कोर्ट, जहाँ जहाँ हमारी पहुँच थी हम गए, किसी के पास नहीं हमने छोड़ा। पहले हमने पुलिस पर छोड़ा था, पुलिस आज जाता हूँ, कल जाता हूँ, आपका काम हो जाएगा, शाम तक हाजी साहब तारा काम हो जाएगा, हाजी साहब तारा शाम तक काम हो जाएगा, तो सिकार जाओ। बाद में जब हमें पता लगा कुछ भी नहीं कर रहे, मेरे चाचू खुद हर जगह जलील होते रहे। मुझे बताएं, मकतूल तारक जो है वो आपके वालिद के साथ साथ वो कैसे थे, उनकी शख्सियत कैसी थी? हमें जहाँ तक पता चला कि वो रोज़े में थे और अपने बेटे के साथ मौजूद थे जब उन्हें कत्ल किया गया। पापा और भाई दोनों आ रहे थे, दोनों वापस आ रहे थे। वो कह रहा था पापा का रोज़ा है। ठीक है, उनको शुगर की बीमारी थी, फालिज का अटैक हुआ था, एक हाथ उनका काम नहीं सही करता था। कहता पापा मैं आपको छोड़ आता हूँ, फिर चाचुओं के साथ आता हूँ, मैं आपको घर छोड़ आता हूँ, अब आराम कर लें। ठीक है, रास्ते में पापा भाई को बचाते रहे, भाई पापा को बचाता रहा। वो कहते रहे मुझसे बात कर, मेरे प्योन छड़ दे। किस टाइम कत्ल किया गया आपके वालिद? 2:30 बजे, दिन दिहाड़े 2:30 बजे कत्ल किया। अली कहता रहा पापा तुसी पीछे हो जो, मैं आगे आना। कितनी गोलियां लगी आपके भाई को? और आप भाई को 5 गोलियां मारी उन्होंने, सालमों ने। भाई आपका महफूज है? अब पता नहीं, मुझे कोई नहीं बता रहा। कह रहे ठीक है, मेरी बात भी नहीं करवा रहे कोई भी उससे। हॉस्पिटल में जिंदगी को मौत की कश्मकश में हो। हाँ जी, यही कह रहे हैं ठीक है वो, लेकिन मुझे नहीं लगता वो ठीक है, मुझे नहीं बात करवा रहे। उसने मुझे कहा आप भी, तूने पापा को बाहर नहीं जाने देना, तूने नहीं जाने देना पापा को बाहर। पापा के पीछे पड़े हैं वो, सारे पीछे पड़े हैं तुम्हारे बाप के, कोई नहीं सुनने वाला था। मैं खुद छोड़ के आई उनको। कहते हैं बेटा तू तैयारी कर, अफ्तारी दी, मैं उन्हें आना, मुझसे वादा करके नहीं आए वापस। आपके वालिद के कितने बच्चे थे? हम 3 बहनें और 2 भाई। एक मेरा भाई 14 साल का है, एक भाई मेरा मुझसे छोटा है वो भी, एक मेरी बहन है उसकी बस शादी हुई। आपके जो चचा है उससे पहले जिनका कत्ल हुआ है उनके भी बच्चे हैं जो अब यतीम हो चुके हैं, उनकी कफालत कौन करता है? उनके भी बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, 2 बेटे हैं, 2 बेटी हैं। सबसे छोटा बेटा 2.5 साल का। इनकी कफालत की जिम्मेदारी पापा करते थे इनकी कफालत। एक चाचू हैं वो पहले टैक्सी चलाते थे, लेकिन जब से ये सिलसिला हुआ वो टैक्सी चलाना छोड़ के, हमने नहीं भेजा कि वहाँ कहाँ हमें खतरा था कि कोई उधर, उनको पता है वो उधर होता है, जुबैर उधर बैठता है, उसको नहीं भेजा हमने। अच्छा, आपने जब एहतजाज शुरू किया है, आप एहतजाज आपका दायरा वसी होता है और लेके आप शेखुपुरा के मेन बाईपास के ऊपर ले जाते हैं, उधर आप एहतजाज करते हैं। उस एहतजाज में इंतज़ामिया की जानब से, पुलिस की जानब से कौन आता है, कैसा आपके साथ रवैया बरता जाता है? कोई भी नहीं आया। जालिमों ने लाइटें बंद कर दी, उन्होंने लाइटें बंद कर दी। उसके बाद उन्होंने हमारा नेटवर्क बंद कर दिया कि कोई वीडियो वायरल ना हो जाए
की। पुलिस वाले खड़े थे, मुझे नहीं पता कि वो डिप्टी थे। कोई भी शहरी एहतजाज इसलिए करता है कि उसे उसका एहतजाज जो है ना सुना जाए और उसे अमन या उसे उसकी जो दादरसी की जाए, लेकिन आपका कहना है कि लाइट्स भी बंद कर दी गई और आपका नेटवर्क भी उधर सराउंडिंग का बंद कर दिया गया। सारा लाइटें बंद कर दी कि इनकी कोई वीडियो वायरल, आप वीडियोस में देख सकते हैं सारे कि कैसे हम उधर बैठे हुए हैं। हमने इनके 5 दफ़ा उसके बाप को करवाया। इतनी पंजाब पुलिस में कोई काबिलियत नहीं है उसमें कि कैसे छोड़ सकते हैं। कत्ल के केस में कौन छोड़ता है? जो मोटरसाइकिल चला रहा था चाचू के केस में, उसको जमानत दे दी। कैसे जमानत दे सकते हैं पंजाब पुलिस वाले? वो खुद कह रहा है कि मैंने चलाई है मोटरसाइकिल, पकड़ाया हमने उसे, खुद पकड़वाया। पता नहीं कहाँ कौन कौन से गांव में भी ये फिरते रहे, कौन कौन से कबीलों में फिर के उन्होंने पकड़वाया उनको। अब क्या कहेंगे आप मरियम नवाज साहिबा को, क्या कहेंगे? मुझे यही अपील है बस कि मेरे बाप के, मेरे चाचू के, मेरे भाई के कातलों को पकड़ो। मेरे भाई उधर बैठा हुआ है, उसको नहीं पता उसका बाप इस दुनिया से चला गया है, उसको नहीं पता। कैसे उसको बताऊं मैं? मुझसे मेरे हौसले पर छोड़ के गया वो। कहता आप ही तू, कोई भी मसला हो जाता कहता बाहर नहीं निकलना आप लोगों ने। हम बापर्दा औरतें थी, कैसे रुल गई उनकी औरतें बापर्दगी में, कैसे हम कुछ बेपर्दा हम रुलती रही सड़कों पे। आपको हौसला दे जी। नाज़रीन, इस केस के जो मकतूल तारक हैं उनके भाई हमारे साथ मौजूद हैं और इसी हवाले से इसी केस में इससे कबल जो है हमारी इतलात के मुताबिक ये बता रहे थे कि इन्हें भी फाइल लगेंगे और इनके सीने पे फाइल लगे। मुझे इस केस की नौयत का बताएं, मौजूदा इसका क्या स्टेटस है? आपके जो भाई हैं जो अब कत्ल हुए हैं, उससे कबल भी एक भाई आपका कत्ल हो गया, उसके जो कत्ल के मुकदमे में मुद्दई आपके भाई तारक जो जिनका गुज़िश्ता रोज़ कत्ल कर दिया गया, मुझे बताएं कि पुलिस का कैसा रवैया था? मतलब एक मुद्दई को जो ऐनी शाहद भी था, जो मुद्दई भी था, उसको सरेआम कत्ल कर दिया जाता है। पुलिस किधर है? पुलिस का कोई अच्छा खासा रवैया नहीं था, वो बस टाल मटोल से काम ले रही है कि ठीक है आते हैं, चक्कर लगा देते हैं, हम इन्हें कह देते हैं कि 7 दिन में आ जाना, 8 दिन में आ जाना। मैं DPO साहब के पास भी बड़ा दफ़ा गया हूँ, वो टाइम ही देते थे मुझे, 7 दिन बाद आ जाना, 14 दिन बाद आ जाना। वो जो SP थे, एडिशनल SP लगे थे शाहजेब मुश्ताक, उनके पास भी मैं कितनी दफ़ा गया हूँ। फिर मैं ASP साहब इधर लगे। मैंने इंटरव्यू सुने हैं, मैंने आपकी जो ख्वातीन है, मर्द है, उन्हें ये बोलते हुए सुना है कि पुलिस ने बड़ा पैसा खाया, CCD पैसे मांगती रही है। ये क्या बात है? ज़ाहिर सी बात है, पुलिस ने हमने पैसे दिए हैं पुलिस को। जिधर भी हमने रेड करवानी होती थी, कोई बंदा हमें पता चलता था, अगर किसी बंदे को ट्रेस ना होता था, उसके भी पैसे दिए हैं हमने। वैकी करना आपका काम था, ट्रेस करना आपका काम था, उस पर जब रेड करनी थी उस पर भी आप गाड़ी को पेट्रोल डलवा के देते? जी, हम जिधर रेड पे लेके जाते थे ना कि इस जगह पे बंदा मौजूद है, ठीक है, तो उधर जाके पुलिस जो है ना, वो पहले तो वो रेड ही नहीं अच्छी तरीके से करती थी। वो दरवाज़ा नोक करके कहती थी जी बंदा घर है कि नहीं है, ऐसे पूछती थी वो, ठीक है। उसके बाद वो जब वजह है, क्या समझते हैं? अगली पार्टी मतलब इतनी मजबूत है, कौन है, क्या मामला है? अगली पार्टी बहुत मजबूत है, बासर लोग हैं, उनको शेखपुरा के जितने बदमाशों की पुश्त पनाही है उनके पीछे, ठीक है, बासर लोग हैं। पुलिस वाले अगर हम बंदा पकड़वा देते हैं, ये बंदा एक बंदा मेन बंदा पुलिस को दे रहे हैं, तो पुलिस जो है ना उसकी रिकवरी डालती है, ना चलान, ना उसको कोई चीज़ बरामद करती है, उसका चलान करके उसे जेल भेज दिया जाता है। आपने रवैया सारा बताया। पिछले मुद्दई थे आपके जो भाई हैं तारक, वो एक केस में मुद्दई थे, पुलिस का रवैया आपके सामने है, आपको इंसाफ नहीं मिला और उसके बदले में आपको एक और लाश मिल गई। अब इस एक और जो मैयत, एक और लाश, एक और जो कत्ल है या शहादत आपको जो मिली है, इसका इंसाफ आप किधर से चाहते हैं? इसका इंसाफ हम यही ज़फ़र चट्टा साहब से, वज़ीर आला मरियम नवाज़ साहबा से हम दरख्वास्त करते हैं कि हमें फिलफौर इंसाफ दिया जाए, ठीक है, और ज़ालिमों को कैफ़रे किरदार तक पहुँचाया जाए। तो हमारे साथ ना ये जो जुल्म हुआ है ना, इसका अज़ाला किया जाए। जी बिल्कुल जी, जो जुल्म हुआ है उसका अज़ाला किया जाए। नाज़रीन, जब कोई जुल्म होता है, जब कोई जबर होता है, जब कोई शख्स कानून हाथ में लेता है, कोई कत्ल करता है,
अदालतों का, इदारों का काम तो बनता है कि उसके ऊपर इंसाफ पे फैसला करें और जो कातिल है उसे गिरफ़्तार किया जाए। लेकिन ये सारी स्टोरी जो आपने सुनी, ये ऐसी संगीन स्टोरी है जो कि ना सिर्फ जो पंजाब पुलिस है, CCD, इवन दो के पंजाब गवर्नमेंट जो उसकी कारकर्दगी के ऊपर सवालिया निशान है। नाज़रीन, आज की इस स्टोरी के साथ अपने मेज़बान मुसैय्यब हुसैन को इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।